वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो मेजरली एसपीएसएस में यूटिलाइज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा को डिस्क्राइब करने के कुछ फॉर्म्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा को डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका ये है कि डाटा क्वालिटेटिव हो सकता है या फिर क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो कि डिफाइंड बाय क्वांटिटी न्यूमेरिक फॉर्म में, और क्वालिटेटिव डाटा जैसे हमारे पास फॉर इंस्टेंस ही इज टॉल, यहाँ टॉलनेस की बात हो रही है राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही एग्जांपल है, ही इज 6 फीट 7 इंचेस टॉल, बट यहाँ हमने इसको क्वांटिफाई कर दिया। तो दोनों एग्जांपल्स में टॉलनेस की बात हो रही है, बट फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास सिर्फ क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रही है, और एक सब्जेक्ट टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, या माइल्ड हाइट का हो सकता है। लाइकवाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इसको एग्जैक्ट क्वांटिफाई कर देते हैं कि एक क्वांटिटी, एक चीज, एक सब्जेक्ट कितनी क्वांटिटी का है न्यूमेरिक फॉर्मेट में। इसी तरह दे ईट ऑल द टाइम, दे ईट 6 मील्स अ डे। तो लेफ्ट साइड पर हमने इसको क्वांटिफाई कर दिया। तो डाटा को हम अगर क्वांटिफाई कर सकें तो वो क्वांटिटेटिव हो जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ें हैं, और एनालिसिस भी इन दो चीज़ों के ऊपर ग्रेटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम क्वालिटेटिव को साइड पर रखते हैं और अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को। क्वांटिटेटिव डाटा को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। तो जैसा आपको इल्म होगा कि डिस्क्रीट स्पेसिफिक वैल्यूज लेता है, only specific values within a discrete set of values, or continuous variable can take any value within a given range. For example, हम discrete में देखें तो number of pages in a book, shoe size, discrete variable की एक और example number of people in a race। इसी तरह continuous डाटा को देखें तो continuous डाटा कोई भी नंबर ले सकता है। फॉर इंस्टेंस लेंथ ऑफ अ फिल्म, किसी भी एक फिल्म की लेंथ स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक है, तो 1 से 15 सेंटीमीटर के दरमियान में कोई भी वैल्यू वो लेंथ ले सकती है, वो फिल्म ले सकती है। इसी तरह टेम्परेचर हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है, और टाइम भी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट वो वैल्यूज़ हैं जो कि प्री डिफाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम होती हैं, या फिर एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, और विद इन द नंबर्स हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल इन अ रेस में पीपल हमारे पास 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 10.5 ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट हम वेरिएबल्स को डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका हमारे पास है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं विच रिप्रेजेंट द आउटपुट और द इफेक्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इनपुट्स होती हैं या कॉजेज होते हैं। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर इंस्टेंस अ साइंटिस्ट स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग ऑन कैंसर। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, दैट इज द डोजेज एंड द टाइम। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इम्पैक्ट द ड्रग हैज ऑन कैंसर। सो हमारी पहली एग्जांपल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, दैट इज डोजेज, एंड द टाइमिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसका इम्पैक्ट होगा वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में आती है, जैसे the number of hours you study, the score you get. So the number of hours are independent variables, the score you get is the dependent variable. So हम वेरिएबल्स या डाटा को कुछ डिविजन्स में रख सकते हैं, कुछ कैटेगरीज में रख सकते हैं। जैसे कुछ डाटा क्वालिटेटिव होता है, कुछ क्वांटिटेटिव होता है, कुछ डाटा क्वांटिटेटिव होता है तो उसको हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डाटा को हम डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेज में ही देख सकते हैं। इसके अलावा हम एसपीएसएस की पर्टिकुलरली बात करें तो एसपीएसएस में डाटा को हम नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल वेरिएबल्स में डिवाइड करते हैं। ये जो दो मैंने हाईलाइट किए हैं रेड में, इनको हम स्केल में डिवाइड करते हैं।
इन दोनों को हम स्केल कहते हैं SPSS में। नॉमिनल डाटा डिफरेंट होता है, ऑर्डिनल डाटा डिफरेंट होता है, और इन दो को मर्ज करके SPSS इसको स्केल कहता है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा इन SPSS, वन इज नॉमिनल, द अदर इज ऑर्डिनल, एंड द थर्ड इज स्केल, विच इज अ combination, or you can say which is a group of interval and ratio variables. नेक्स्ट चलें तो हम ये जो चार टाइप्स मैंने डिफाइन की हैं, इनको हम देखते हैं कि ये चार डिफरेंट टाइप्स का डाटा है क्या, और इनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। नॉमिनल वेरिएबल को अगर हम देखें तो इट इज़ द मोस्ट वीकेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कह लें या क्वांटिफिकेशन कह लें। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल are basically nominal variables in which we define categories. However, हम इन कैटेगरीज को नंबर्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई कलर है, तो आई कलर को हम ब्लू, ब्राउन, ग्रीन रख सकते हैं। बायोलॉजिकल सेक्स यानी जेंडर है तो उसको मेल फीमेल रख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस है, ये भी एक नॉमिनल कॉलम है, विच इज मैरिड, सिंगल, और डाइवोर्स्ड और विडोड। सो वी हैव गॉट सम कैटेगरीज, some categorical variables, and against each categorical variable we have defined the categories। और इन कैटेगरीज को जब हम SPSS में इनपुट करेंगे तो इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, आप कोई भी कोड इनको दे सकते हैं, बट दैट कोड डजंट मीन एनीथिंग। अच्छा, जब एनालिसिस किया जाता है तो नॉमिनल वेरिएबल का एनालिसिस और ऑर्डिनल स्केल का एनालिसिस फर्क होता है। हम सिंपल वेज में इसको अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स, जो सिंपल स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी बात करें तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या मॉड अप्लाई होता है नॉमिनल वेरिएबल्स के ऊपर, तो जिसको हम ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं। सो हम अगर पिछली एग्जांपल में देखें तो आई कलर अगर गिवन है तो हम ये देख सकते हैं कि ब्लू कलर के कितने लोग हैं या कितने बर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा सेट जैसा है। जेंडर में देखें तो हम देखते हैं कितने लोग मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कैटेगरी कौन सी है, यानी मॉड क्या है, तो वो मेल या फीमेल में से कोई एक एंट्री है। तो वीकेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफिकेशन, तो यस हमारे पास पहली लाइन में है। बाकी ये जितने स्टैट्स गिवन है, मीडियन हो गया, परसेंटाइल हो गया, एड एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एड सब्ट्रैक्ट है एक्चुअली ये, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये चीज़ें इसके ऊपर लाइट नहीं होती। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो होते तो कैटेगोरिकल हैं, बट यू कैन अरेंज दोज वेरिएबल्स यूजिंग सम स्कीम इन ईदर डिसेंडिंग और असेंडिंग फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एजुकेशन एक कैटेगरी है जिसमें हम FSc, BSc, MSc, MPhil, PhD को रखते हैं, तो उनको हम अरेंज कर सकते हैं बिकॉज FSc और BSc में एक रिलेशनशिप है कि एक दूसरे से ग्रेटर या लेसर हैं। इसी तरह MSc, MPhil के अंदर भी एक रिलेशनशिप है, तो उनको हम रैंक कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑर्डिनल वेरिएबल को हम ऑर्डर्ड कैटेगरीज कहते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और इंक्लूड हैं, जैसे रैंक योर फूड प्रेफरेंस, फाइनल पोजीशन ऑफ हॉर्सेस इन अ थॉरोब्रेड रेस। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारी लिकट स्केल की है जिसमें हम एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो सारे ऑर्डिनल होते हैं। अच्छा, ऑर्डिनल डाटा को हम काउंट कर सकते हैं। काउंट के अलावा हम इसको मीडियन और परसेंटाइल भी इनकी निकाल सकते हैं। मीडियन आपको पता है कि ये ऑर्डर्ड डाटा को यूज करता है, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डर्ड डाटा, दैट इज व्हाई आप इसको ऑर्डिनल के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें अभी तक हमारे पास नो। जो थर्ड टाइप है जिसको मैंने कहा इंटरवल और रेशो को मिला के स्केल बनाते हैं, तो इंटरवल वो वेरिएबल्स हैं जो कि नंबर फॉर्मेट में होते हैं और इनके नंबर्स में डिस्टेंस इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेम्परेचर का स्केल है तो उसमें 90 और 91 के दरमियान इतना ही डिफरेंस है जितना 91 और 92 का है, 1 यूनिट का फर्क है। बट इंटरवल स्केल के अंदर हमारे पास एब्सलूट ज़ीरो नहीं होता। एब्सलूट ज़ीरो ना होने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होते और डिवाइड भी नहीं होते। जो एब्सलूट ज़ीरो और टेम्परेचर के स्केल में होता है वो मेल्टिंग पॉइंट का एब्सलूट ज़ीरो है।
उसकी एग्जांपल्स में फ़ारेनहाइट स्केल है, जैसे सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर कॉमन आईक्यू टेस्ट की जो मेट्रिक्स हैं उनको भी हम इंटरवल वेरिएबल में रखते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यस हो गई हैं, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास नो। थर्ड वेरिएबल विच इज़ रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफिकेशन वो रेशो वेरिएबल है। रेशो वेरिएबल के अंदर हम फॉर एग्जांपल हाइट, सैलरी, वेट, व्हाटएवर, जिनको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में लिखना शर्त नहीं है, बट नंबर्स जितने भी हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल में आते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल की वो फॉर्मेट है जिसको हम रेशो वेरिएबल्स कहते हैं। तो रेशो वेरिएबल्स को हम डिफाइन और इसको अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें इंटरवल वेरिएबल से, तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट ज़ीरो की यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी नंबर को स्केल के ऊपर एक ज़ीरो पॉइंट से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 2 पॉइंट को 0 से मेजर करें तो वो 2 यूनिट है। इसी तरह अगर आप 4 पॉइंट को मेजर करें 0 से, उसी 0 से जो कि एब्सोल्यूट 0 है, तो 4 यूनिट पे है। अब इन दो नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 इज एक्चुअली अ मल्टीप्लाइड लाइक 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर 2 को हम कहते हैं कि ये 4 से लाइक 2 यूनिट्स कम है, या 2 का मल्टीप्लायर। 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आपके पास आ जाता है। तो दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड फिर किया जा सकता है अगर एब्सोल्यूट 0 है। तो अब ये सारे यस हो जाएंगे। अगर हम इसको कंक्लूसिवली देखें तो आप देखें तो हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल सबसे वीकेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वांटिफिकेशन। फिर हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल है जहां हम एट्रीब्यूट्स को ऑर्डर कर जाते हैं, बट स्टिल उनका कोई मीनिंग नहीं होता, ना उनको हम सम कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। इंटरवल में डिस्टेंस मीनिंगफुल हो जाता है, बट स्टिल एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। रेशो सबसे स्ट्रॉन्ग है जिसमें हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है। तो पहले वाले ये जो दो टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, इनको मिलाकर हम स्केल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और नॉमिनल ऑर्डिनल हमारे पास सेपरेटली एसपीएसएस में यूज होते हैं। तो मैयर के ड्रॉप डाउन के अंदर हम इन दो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारे पास ये दो डाटा सेट है। नीचे वाले डाटा सेट्स को हम नहीं देखते। फॉर एग्जांपल ये गाड़ियों का डाटा सेट है, तो हम देखते हैं कि मेक अगर हमारे पास गाड़ी की है, जैसे होंडा, मर्सिडीज वगैरह, सुजुकी है, तो इसको हम नॉमिनल रखेंगे बिकॉज ये एक नॉमिनल एक कैटेगोरिकल डाटा है। फ्यूल टाइप जैसे हमारे पास डीजल, गैस वगैरह होती है, तो इसको भी हम नॉमिनल रख सकते हैं। नंबर ऑफ डोर्स अब 1 2 3 4 हैं और हम इसको स्केल नहीं रखना चाहते, इसको हम ऑर्डिनल रख देते हैं बिकॉज ऑर्डर आप कर सकते हैं। इंजन लोकेशन को भी आप ऑर्डिनल रखें बिकॉज इंजन या तो फ्रंट पे होगा, बैक पे होगा, या मिड में होगा, जिसको हम सीक्वेंस कर सकते हैं। लेंथ को और वेट को हम स्केल रखेंगे ऑब्वियसली। इसी तरह नंबर ऑफ सिलेंडर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर्स एक सेट लाइक नंबर्स हैं, 5 6 से अबव नहीं होंगे तो हम ऑर्डिनल रख देते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे पास स्केल होगा माइल्स पर गैलन, आर्स पावर भी स्केल होगी, प्राइस भी स्केल होगी। मॉडल हमारे पास ऑर्डिनल होगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड कैटेगरीज होती हैं। सिटी माइल्स पर गैलन हमारे पास स्केल होगा। अगर हम एडल्ट यानी कि लोगों के डेटा सेट की बात करें, तो एज हमारे पास स्केल है, वेट हमारे पास स्केल है, आवर्स पर वीक हम ऑर्डिनल रख सकते हैं, एजुकेशन को ऑर्डिनल रखेंगे, मैरिटल स्टेटस को हम नॉमिनल रखेंगे, ऑक्यूपेशन को भी नॉमिनल रखेंगे, रिलेशनशिप को नॉमिनल रखेंगे, रेस को भी नॉमिनल रखेंगे, सेक्स को भी नॉमिनल रखेंगे, कंट्री भी नॉमिनल आ जाएगा, और एनुअल इनकम स्केल हो जाएगी। तो इस छोटे से सेशन में हमने ये देखा है कि हम एसपीएसएस में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कौन सा डाटा हमें हमारे पास अगर हो तो हम उसकी वेरिएबल टाइप क्या रखेंगे, आउट ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। तो ये तीन टाइप्स हैं जिनको हमने स्टडी की है डिटेल में, और उनको हमने देखा है, कुछ एग्जांपल्स भी हमने रन किए हैं। So if you have got any questions on this, you can post and I will answer them. Thank you very much for listening to this। और आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें सिंपल एनालिसिस से लेकर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने परफॉर्म किया है और रिकॉर्ड करके आपके लिए रखा है। थैंक यू वेरी मच।